Shalom to the bride of Christ. Once again, we welcome you to our podcast, the Zoe podcast, and we are so thankful for a great feedback you have given us. जितने भी व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, ऐसे अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज़ हमें देते रहे, ताकि हमें और सपोर्ट मिले और हम और इनकरेज हों खुदा का काम बेहतर से बेहतर करने के लिए। तो आज मेरे स्टूडियोज़ में एक बार फिर से हमारे प्यारे और मीठे पास्टर, जो कि हमारे पास्टर भी हैं, हमारे गाइड भी, हमारे मेंटर भी, हमारे टीचर भी हैं, पास्टर शमून याकूब साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम इन्हें वेलकम करते हैं। सर, Thank you very much for the invitation again. So I'm so thankful to Lord for this opportunity again. तो बड़ा खुश हूँ मैं कि फिर आपने मुझे दावत दी है अपने स्टूडियो में, ताकि हम मज़ीद कोई बातचीत कर सकें और अपने लोगों की तरक्की के लिए बिल्कुल सर, कोई काम कर सकें। बिल्कुल। तो सर, पिछली बार जब आप हमारे स्टूडियोज़ में आए थे, आपने जो टेस्टिमनी हमारी अपनी रिकॉर्ड करवाई थी, इट वाज अ वंडरफुल टेस्टिमनी और बहुत ही अच्छा फीडबैक, और लोगों ने काफ़ी बरकत पाई उससे, बहुत पसंद किया गया उसे, एंड दे लव्ड योर टेस्टिमनी सर। और हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही बरकत वाली बातें हमसे शेयर करें, ताकि बिलीवर्स इससे ब्लेस हों और इससे बरकत पाएँ। तो सर, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ आज बढ़ते हैं हम लोग। तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास रिसीव हुए हैं वो थोड़े क्रिटिकल भी हैं और थोड़े कह सकते हैं उनको पेचीदा सवाल भी हैं, क्योंकि ये सवाल हैं आपकी मिनिस्ट्री को लेके, और जो दुनिया दावा करती है, लोग दावा करते हैं कि आप एक मिनिस्ट्री के साथ ऐसे जुड़ते हैं जो एक इंसान की मिनिस्ट्री है, और एक इंसान की पूजा की जाती है, मैसेज बिलीवर लोग जो हैं। तो सर, सबसे पहले तो जितने भी सुनने वाले हैं उनसे आप ये शेयर करें कि ये एग्जैक्टली जो आप लोग एक ब्रदर का नाम लेते हैं, ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम, तो सर ये जो भी ऑडियंस सुनने वाली है, पहले ये तो बताएं ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है कौन और उनकी मिनिस्ट्री क्या थी, ताकि आगे बढ़ने से पहले लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम लोग एग्जैक्टली किसको फॉलो करते हैं। सर प्लीज़। थैंक यू, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। सब इससे पहले कि मैं आपके सवाल का या जिसने भी ये सवाल भेजा है उसका जवाब दूं, मैं सबसे पहले आपकी ऑडियंस को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो मुझे पसंद करते हैं, सुनते हैं और फीडबैक देते हैं। तो खुदावंद आपकी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बरकत दे, थैंक यू सर, और आपके इस पॉडकास्ट को और ज़्यादा बढ़ाए। मैं समझता हूँ कि हर एक शख्स जो है उसके ज़हन में जो भी सवाल पैदा होता है उसको उसका जवाब तलाश करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सवाल करने से इंसान जो है वो ज़्यादा सीखता है, और वैसे भी सवाल उसी से करना चाहिए जिसके मुतल्लिक हो। बिल्कुल। चूँकि ये मेरी मिनिस्ट्री या मेरी खिदमत से कंसर्न करता है ये सवाल, तो आई लव टू आंसर इट। तो मुझे पसंद है कि जब भी कोई पूछता है मुझसे, किसी का एग्री होना या डिसएग्री होना ये उस पर डिपेंड करता है, बट मुझे जो मैं बिलीव करता हूँ, जो मेरी मिनिस्ट्री है उसका मैं ज़रूर आंसर देना पसंद करूँगा। तो रही बात ब्रदर ब्रैनम की खिदमत के बारे में, तो भाई उनकी क्या बात है। उनकी मिनिस्ट्री में या उनके साथ खिदमत करना या उस आवाज़ को आगे लेकर चलना, इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज्ड। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि खुदावन ने मुझे उस मिनिस्ट्री में खिदमत करने के लिए चुना है जिस मिनिस्ट्री को उसने खुद आके विंडिकेट किया था बाय द पिलर ऑफ फायर्स। तो चूँकि ब्रदर ब्रैनम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो ब्रदर ब्रैनम को पढ़ते हैं, तो इसीलिए लोगों के ज़हनों में सवाल उठते हैं, और ज़्यादातर सवालात सुने सुनाए होते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई वो तो किसी इंसान की पूजा करते हैं, किसी इंसान की इबादत करते हैं। भाई कौन किसी इंसान की इबादत करेगा? हर इंसान को पता है कि इंसान खुदा नहीं है। बिल्कुल, खुदा खुदा है, इंसान इंसान है।
ट्रू तो इंसान के जो अपने बराबर है उसकी क्यों कोई इबादत करेगा? ट्रू सर। तो असल ये कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये सुनी सुनाई बात है। किसी ने कह दिया कि वो इंसान की इबादत करते हो। भाई क्यों करेंगे इंसान की इबादत? इंसान की क्या हमें अकल नहीं खुदा ने दी, हमें समझ नहीं दी हुई? हम तो खुदावंद खुदा की इबादत करते हैं बिल्कुल और सब उसी की इबादत करते ट्रू हैं। सर। लेकिन कोई ना कोई ज़रिया होता है, कोई ना कोई वसीला होता है जिसके वसीला से इंसान खुदा के बारे में जानता है, तो वो उसका रहनुमा होता है। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ब्रदर ब्रैनम ने यीशु मसीह को बयान किया है ना, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि शागिर्दों के बाद, पौलुस रसूल के बाद किसी और ने बयान किया है। ये मैंने जहाँ तक रिसर्च किया या जहाँ तक मैंने सीखा ब्रदर ब्रैनम के मैसेजेस थे, तो हम ना तो मर्द प्रस्त हैं, ना मुर्दा प्रस्त हैं, ओके और ना हम खुद प्रस्त हैं, हम खुदा प्रस्त हैं। आमीन आमीन। और ब्रदर ब्रैनम ने खुद भी ये कहा था कि अगर तुम मेरी इबादत करोगे, मेरे पीछे लग जाओगे, मेरी पूजा करोगे ना, तो तुम मुझे मुखालिफ मसीह बना दोगे। तो हम तो सबसे बड़े दुश्मन होंगे ब्रदर ब्रैनम के अगर हम ब्रदर ब्रैनम की इबादत करना शुरू कर दें। तो ये सिर्फ इधर उधर से सुन के लोगों ने जो है वो बस सुनी सुनाई बात है, ऑथेंटिक सोर्स नहीं उनके पास, कोई अथेंटिक सोर्सेज नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, वो ब्रदर ब्रैनम को सुनते नहीं है। देखिए ये जिसने भी सवाल किया मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम उसने मुझसे सवाल किया, हमसे सवाल किया एज ए बिलीवर होते हुए। बिल्कुल। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी इंसान की पूजा नहीं करते। ओके हम ब्रदर ब्रैनम को खुदा का मैसेंजर मानते हैं, ओके 7वीं कलीसियाई ज़माने का फरिश्ता मानते हैं। हम ब्रदर ब्रैनम को प्रॉफिट मानते हैं, और हम ब्रदर ब्रैनम को प्रॉफिट भी रेस्टोरेशन का मानते हैं, बहाली का नबी मानते हैं, ठीक है। और ब्रदर ब्रैनम की खिदमत जो है वो सिर्फ दुल्हन के लिए है, और दुल्हन ही उसे समझेगी, और खुदा का शुक्र है जो दुल्हन का हिस्सा है वो उसे समझ भी रहे हैं। ओके सर, इसी बात को आगे लेके चलते हुए बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर ब्रदर ब्रैनम आप लोग कहते हैं कि नबी है, वो इस आखिरी ज़माने का नबी है, तो उसको बिब्लिकली आप कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत से लोगों का यह सवाल होता है। तो मैं काइंडली ये चाहूँगा कि आप इस बात पे भी रोशनी डालें कि बिब्लिकली अगर कोई सवाल ये कर लेता है कि आप बिब्लिकली या बाइबल से प्रूफ करें कि एग्जैक्टली ब्रदर ब्रैनम का जिक्र कहाँ है और मतलब ब्रदर ब्रैनम की खिदमत कहाँ है, तो सर उसके ऊपर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे और क्या इसका आप जवाब देंगे? देखिए जहाँ तक नाम की बात है, तो नाम बाइबल में नहीं है, तो इसलिए हम उसे ना माने, तो ये कोई बात नहीं है। बाइबल में बहुत सारे नबियों का जिक्र है जो बेनाम है, गुमनाम है, जिनका नाम नहीं है, लेकिन वो नबी बाइबल में गुजरे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग बाइबल कम पढ़ते हैं इसलिए उन्हें पता नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस में ऐसे नबी बहुत सारे गुजरे हैं। फॉर एग्जांपल माल की किताब में नए यादनामे का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पुराने यादनामे के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नबी हैं। इमाल की किताब 11 बाब आप पढ़ें तो वहाँ पे भी ऐसे नबी आए, उकबस और उसके साथ दूसरे नबी भी थे जो यरूशलेम से आए थे। तो उनके नाम तो नहीं है, उकबस का नाम है, बाकियों के नाम नहीं है, लेकिन नबी तो थे ऐसे पुराने। तो बात ये नहीं है नाम है या नहीं है। आप मुझे बताएं पूरे पुराने यादनामे के अंदर यस्सु नाम नहीं है। बिल्कुल। तो अब क्या ये क्या कि भाई यीशु का नाम नहीं है पुराने यादनामे में, तो इसका मतलब है कि उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई खिदमत नहीं है। असल बात ये होती है कि खिदमत क्या है, नाम की बात नहीं है, खिदमत है। खिदमत प्रूवन है बाइबल बिब्लिकली। तो पुराने यादनामे के अंदर जो है वो खिदमत जो है वो यीशु मसीह नजर आता है हमें पुराने यादनामे में। यीशु मसीह तो पूरी बाइबल का मरकज ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नबी जो है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसका नाम देखना, असल में ये है कि उसकी खिदमत है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं पुराने यादनामे में पेशेंट को यह मलाकी 4-5 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर में एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो बाप का दिल बेटे की तरफ माइल करेगा और बेटे का बाप की तरफ। तो इसमें ड्यूल प्रोफेसी है। एक नबूवत खिदमत जो है वो यूहन्ना पे पूरी होती है, जॉन द बैप्टिस्ट पे, और दूसरी जो है वो ब्रदर ब्रैनम के बारे में है। इसी तरीके से जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं
तो वहाँ पर यीशु मसीह ने खुद कहा, शागिर्दों ने जब पूछा कि फ़कीह क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर था, यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़ुबान से कहा कि एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। तो हम बिलीव करते हैं कि वो एलिया का मसा जो है, जो एलिया के बाद अलीशा पर था, अलीशा के बाद जॉन द बैप्टिस्ट पर था, जॉन द बैप्टिस्ट के बाद जो है ब्रदर ब्रैनम पर, और उसी मसा में ब्रदर ब्रैनम ने खिदमत की है। तो उस खिदमत को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज 5 खिदमतें कलीसिया के अंदर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, तो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर दुनिया में कितने पास्टर हैं? अब मैं किसी पास्टर को उठा के ले आऊं कि भाई आपका तो नाम ही नहीं है बाइबल में क्या बात है। देखा, मैं किसी पास्टर को कहता हूं कि भाई आपका नाम जो है वो फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी का वो नहीं है कि आपका नाम जो है वो है जमील है, या आपका नाम जो है वो अकमल है, या आपका नाम जो है वो नसीब है, या कोई भी कह देता हूँ। तो मैं कहता हूँ अपना नाम दिखाओ, कहाँ पे आपका नाम? मिनिस्ट्री मौजूद है लेकिन बाइबल मिनिस्ट्री मौजूद है, नाम नहीं मौजूद। और फिर मेरा ईमान है अगर बाइबल मुकद्दस उस जमाने में लिखी जाती जब ब्रदर ब्रैनम आया था, तो उसके बाद लिखी जाती तो नाम भी मौजूद होता। क्या बात। तो बात ये नाम का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बात ये है कि खिदमत मौजूद है। आमीन आमीन, वेरी ट्रू सर, एंड थैंक यू इस बात पर रोशनी डालने के लिए। ये मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग हैं जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट हैं, वो इस बात से क्लियर हो गए होंगे कि ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री मौजूद है बाइबल में, मलाकी 4:5 में जैसे आपने बोला, और मिनिस्ट्री विंडिकेटेड मिनिस्ट्री है जो कि पिलर ऑफ फायर ने खुद आकर की। तो वेरी वेल सर। और सर आगे बात को लेके चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, मैं इससे पहले कि मैं अगले सवाल का जवाब दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखें कि मैं बिलीवर होते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र है। आई फील ऑनर्ड एंड द प्रिविलेज कि शागिर्दों के बाद ये पहला खुदा का खादम है हिस्ट्री में जो गुजरा है कि जिस पर आग का सतून आया है। आग का सतून खुद आया और उसने विंडिकेट किया है। तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़ा निशान, माफूकल फितरत निशान जो दिया गया है, ये सुपर नेचुरल जो साइन दिया गया है, ये कोई मामूली बात है, ये तो खुदावंद की तरफ से विंडिकेटेड है। तो आज तो जिनको इंसान जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उनके पीछे दुनिया भाग रही है, तो हम उसके पीछे क्यों ना भागें जिसको खुदा ने खुद आके विंडिकेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा का साबित शुदा नबी है, साबित शुदा पैगंबर है, और ये 7वें कलीसिया ज़माने में ये खिदमत चल रही है, और ये रैप्चर तक चलनी है। क्या बात है सर, ये रैप्चर तक है। तो ये बात मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे चलें जिसे खुदा ने डेडिकेट किया है, विंडिकेट किया है, साबित किया है, और साबित शुदा नबी है ये, खुदा का साबित शुदा पैगंबर है ये। तो हमें कलाम में से देखना चाहिए, इधर उधर सुनी सुनाई बातें नहीं करनी चाहिए। वेरी ट्रू सर। सर इसी बात को मैं आगे लेके चलूँगा, और बहुत से लोगों का ये सवाल भी होता है, और बहुत से लोग इस बात पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि वो जो पिक्चर के ऊपर पिलर ऑफ फायर, हम ऑफ कोर्स हम लोग तो इस चीज़ को जानते हैं कि वो पिलर ऑफ फायर है, बट दुनिया में ऐसी बातें भी होती हैं कि वो किसी फ्लैश के थ्रू या वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो उस चीज़ को बना दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि चूँकि आपको इस बात का पता और आप इस बात पे रोशनी भी डालें कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या था, और उसके बाद जब उसके बारे में सर्च की गई थी कि वो एक्चुअली हुआ कैसे। क्योंकि मैंने एक जगह में पढ़ा था, तो वहाँ लिखा भी था कि वो जो फोटोग्राफर था जो तस्वीरें ले रहा था उस इबादत में, तो हुआ ये कि सारी तस्वीरें इबादत की उड़ गई, सिर्फ एक वो तस्वीर रह गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को बताएं कि एग्जैक्टली ये पूरा जो पिलर ऑफ फायर आना, और कब आना, कैसे आया, और उसके बाद उसको प्रूफ कैसे किया गया कि आया कि वाकई वो विंडिकेटेड पिलर ऑफ फायर था, खुदा की तरफ से भेजा गया था, या वो कि फोटोशॉप या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने वो पिक्चर पे लगाया। ये भी क्लियर कर दें। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ये पिक्चर ली गई थी, पहली तो बात ये है कि ये पिक्चर मुखालफिन ने ली थी। ठीक है, डुगलो स्टूडियो वालों ने ये पिक्चर ली थी, और ये एक मुनाजरा था, उसमें ये पिक्चर ली गई थी। ब्रदर ब्रैनम को दावत दी गई थी एंड में, तो वहाँ पर ब्रदर ये पिलर ऑफ फायर है, और फिर मुख्तलिफ जगहों पर आया, काफ़ी जगहों पर आया ये पिलर ऑफ फायर। तो उसके बाद ये जो पिक्चर ली गई थी,
उन्होंने खुद डेवलप की थी ओके ये उन्होंने जाकर अपनी लैब के अंदर ये की थी, और उसके बाद उन्होंने जब पिक्चर सारी चेक की तो बहुत सारी पिक्चर्स अब बनाई गई थी, बाकी पिक्चर्स जो है वो सारी की सारी डिलीट ऑटोमेटिक हो गई थी, और ये अकेली पिक्चर उस कैमरे के अंदर, उस रील के अंदर रह गई थी। तो फिर वहाँ से ये बात जो है वो सामने आई, तो फिर इसकी तहकीक की गई, फिर इसको अमेरिका के FBI के जो अदारा है वहाँ पर भी भेजा गया, ओके और वहाँ भी इसकी तहकीक की गई। तो काफ़ी इस पर स्टडी करने के बाद जो है पता चला कि ये सुपर नेचुरल थिंक है, ये कोई वो नहीं है कि हाथ से बनाई गई है, या कोई फ्लैश है, या कोई वो है फोटोशॉप के अंदर काम किया गया। नो 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 नो, इट वाज विंडिकेशन ओके फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके ठीक है, तो खुदावन ने ये साबित किया, तो फिर ये तो हज़ारों लोगों ने देखा, हज़ारों लोगों के सामने ये वाक़या हुआ है, तो ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल खुदावंद की तरफ से था, और ब्रदर ब्रैनम ने खुद इस पर गवाही दी है कि ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है, पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है कि खुदावन ने पिलर ऑफ फायर को तस्वीर में आने दिया, पहली दफ़ा हिस्ट्री में, इससे पहले तो कभी आए ही नहीं। बिल्कुल सर। तो ये बहुत बड़ी गवाही है हमारे लिए। तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि ये वो पिलर ऑफ फायर है जो पुराने अहदनामे में बनी इसराइल के ऊपर था, फिर नए अहदनामे के अंदर हम देखते हैं पौलुस रसूल के ऊपर था, और इस पिलर ऑफ फायर से आवाज़ आई थी, ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा खुदावंद तू कौन है, तो आवाज़ आई मैं यीशु हूँ। क्या बात। तो ये पिलर ऑफ फायर एक्चुअली यीशु है। आमीन। कैसे यीशु है ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह बदन में आते, उससे पहले यीशु मसीह पिलर ऑफ फायर थे, नूर में थे। ठीक है, तो फिर जब यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा मैं अपने बाप में से निकल कर आया हूँ, मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ वापस जाऊंगा। तो यीशु मसीह जब जमीन पर खिदमत खत्म करके और उसके बाद जब आसमान पर चले गए तो दोबारा पिलर ऑफ फायर में चले गए। तो ये फिर साबित कर दिया जब पौलुस पर आए कि यीशु मसीह वो पिलर ऑफ फायर है। तो पिलर ऑफ फायर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने आकर खुद इस ज़माने के अंदर ये साबित किया है कि ये मेरा चुना हुआ पैगंबर है, मेरा चुना हुआ मैसेंजर है, मेरा चुना हुआ बंदा है, मेरा चुना हुआ नबी है। तो ये खुदावंद की तरफ से तस्दीक है, ये कोई भी इसमें किसी का कोई ज़ाती अमल दखल नहीं है। ओके, वेरी वेल सर, वेरी फेयर आंसर आपने जो आंसर दिया सर, बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही वाज़े तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू वेरी मच। तो सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और सर ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिसिज्म वाला क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों का ये कहना है, और बिलीवर्स भी कहते हैं, और लोगों का भी ये कहना है कि चर्च में आप क्रॉस लगाएं, चर्च में आप जीसस की तस्वीरें लगाएं। तो लोग तनकीद इस बात पे करते हैं कि बिलीवर्स के चर्चेस में अक्सर देखा गया है कि वो लोग ब्रदर ब्रैनम की पिक्चर पुलपट पर लगा कर रखते हैं। तो सर या आपके ख्याल में पिक्चर लगाना कोई बुरी बात है, या पिक्चर इट्स ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग? तो इसके ऊपर काइंडली मैं चाहूँगा कि एक्सप्लेन एलेबोरेट करें कि आया कि हम लोग पिक्चर लगा सकते हैं, क्रॉस की पिक्चर लगा सकते हैं, क्रॉस को लगा सकते हैं, जीसस की पिक्चर और ब्रदर ब्रैनम की पिक्चर, क्योंकि वो कहते हैं वो दूसरी पिक्चर्स लगा लो बट ये किसी इंसान की तस्वीर है तो ये ना लगाओ। तो सर मैं चाहता हूँ इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करें, और इस चीज़ को भी आप खोलें, इस रेवलेशन को भी खोलें कि आया हम लोग क्यों पिक्चर्स अपने चर्चेज़ में, बिलीवर्स के चर्चेज़ में पिक्चर लगी होती है ब्रदर ब्रैनम की, और घरों में भी लगी होती है, और क्या ये लगाना ठीक बात है या नहीं? पहली तो बात ये है कि ये वो लोग ही सवाल करते हैं जो मैसेज को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते। वैसे भी हमारा ईमान इतना कच्चा और इतना कमज़ोर नहीं होता है, ना तो हम चर्च की पूजा करते हैं, ना हम पुलपट की पूजा करते हैं, ना हम सलीब की पूजा करते हैं, ना हम किसी तस्वीर की पूजा करते हैं, हम तो खुदावंद यीशु मसीह की पूजा करते हैं। क्या बात है? पहली बात तो ये है, ठीक है। तो तस्वीर लगाना ब्रदर ब्रैनम की ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि ब्रदर ब्रैनम की तस्वीर क्यों कोई अपने चर्च में लगाएगा अगर उसके पीछे कोई मैसेज नहीं होगा। क्या बात है? मैसेज होगा तो कोई कुछ करेगा। तो उसमें मेन बात है ब्रदर ब्रैनम की पिक्चर के पीछे एक मैसेज है। एक्चुअली ब्रदर ब्रैनम की पिक्चर जो है उसके ऊपर आग का सतून है। आग का सतून जो है एक्चुअली वो गवाही के लिए पिक्चर लगाई जाती है कि उसको देखो, खुदावंद यीशु मसीह
जो है वो किस तरह अपने आप को उसने आने दिया है, पिलर ऑफ फायर की सूरत में उसको कैप्चर किया गया। ओके। तो ये गवाही है, टेस्टामनी, और फिर हम बतौर लोगो लगाते हैं हम। ये हम पूजने के लिए नहीं लगाते हैं, हम कोई वो नहीं है कि हम पूजेंगे। वैसे बाइबल मुकद्दस में लोग सलीब लगाते हैं, सलीब लगाना कहाँ लिखा बाइबल में, सलीब लगाओ और फिर उसके आगे झुको, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो लकड़ी को पूजना, सलीब बनाकर भी उसके आगे झुकना, ये भी तो मुनासिब नहीं है। तो इसीलिए हम पूजा यीशु की करते हैं, तो सलीब भी लगाते हैं, उसके पीछे टेस्टामनी है, उसके पीछे गवाही है, तो लगाते हैं। इट्स ओके, मुझे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर कोई आप पिक्चर ऐसी लगाते हैं कि जिसके पीछे कोई मैसेज है, तो उसको लगाना चाहिए, पूजना नहीं चाहिए, ओके। लगाना चाहिए, ताकि लोगों तक वो गवाही जा सके और आप उस पिक्चर के वसीला से लोगों को कोई ना कोई मैसेज। और फिर ये इंडिविजुअल है भाई, ये इंडिविजुअल है, ये एक हुक्म नहीं है, ठीक है? ना मेरी तरफ से है, ना ब्रदर बैनम की तरफ से है, किसी की तरफ से। आपका दिल करता है आप लगाएं, ओके। आपका दिल नहीं करता आप ना लगाएं, ये आप पर डिपेंड करता है, तनकीद करने वाली बात ये है आप पर मुनसर है। तनकीद तो भाई, आप काले कपड़े पहन लो तो बोलेंगे आपने सफ़ेद क्यों नहीं पहने हुए, सफ़ेद पहन लो तो बोलेंगे काले क्यों नहीं पहने हुए। क्या आपने बात जो है है। बाल छोटे थोड़े करा लिए तो बोलेंगे यार बिल्कुल ही छोटे करा दिए, थोड़े बड़े रख लिए तो यार तुम्हें पता नहीं बड़े बाल रख। तनकीद करने वाले तो तनकीद करते रहेंगे और करते रहें, आपकी मेहरबानी, आप तनकीद करते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक खुदावंद की आवाज़ पहुंचाएं। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। तो ये तनकीद करने वालों को तनकीद करने दें, नकाद हर ज़माने में होते हैं और वो करते रहते हैं। आप मुझे बताएं कि यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि फ़कीह फरीसियों को यीशु मसीह ने डांटा, क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ी तनकीद करते थे। यीशु मसीह को कभी तेरे शागिर्द हाथ धोकर खाना नहीं खाते, कभी जो है ये चीज़ है, कभी वो चीज़ है, कभी सब्बत के दिन, कभी ये कभी वो। तो बुज़ुर्गों की रवायात को वो अपनी सोच के मुताबिक चलते। तो मैं समझता हूँ कि जो खुदा के साबितशुदा लोग हैं, साबितशुदा नबी हैं, जो खुदा के विंडिकेटेड खादम हैं, हमें उनकी पैरवी में चलना चाहिए। हमें उनसे ज़्यादा रास्तबाज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। जिनको खुदावंद आके साबित कर रहा है, हम्म। तो यार हमें हम कौन होते हैं? हाँ उनकी रहनुमाई में हमें चलना चाहिए, ना कि हम उन पर तनकीद करें। आप देखें ब्रदर बैनम के चर्च में ये पिक्चर लगी हुई थी, अब ब्रदर बैनम को क्या ज़रूरत है अपने चर्च में ये पिक्चर लगाने अपनी की? पिक्चर लगाने अपनी की। पिक्चर लगाने की तो लोगों को नहीं समझ, अपनी नहीं लगाई, असल में ऊपर जो आग का सतून था ना, क्या बात है सर। असल में वो लगाई गई, दुनिया को दिखाया गया कि देखो कि ये मिनिस्ट्री जो है, ये वो मिनिस्ट्री है जो पिलर ऑफ फायर के अंडर चलती है। ओके। जो जैसे पलूस चलता था, जैसे पीटर चलता था, जैसे एंड्रयू चलता था, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट चलता था, जैसे जो है एलिया चलता था, अलीशा चलता था, तो जैसे पूरी लड़ी चलती आ रही है नबियों की, पैगंबरों की और खिदमत गुजारों की, जो खुदा की खिदमत करते रहे। क्या बात है। तो ये एक वो था, गवाही थी, ये टेस्टामनी थी। तो इसलिए ब्रदर बैनम ने ये पिक्चर लगाई थी। फिर भी आपकी अपनी मर्जी है, कोई लगाना चाहता है, नो इशू। हाँ नो इशू, हमें तो कोई वो नहीं है, कोई नहीं भी लगाता तो मुझे कोई उस पे नहीं है, ओके। आपकी अपनी मर्जी है। चलो, थैंक यू सो मच सर फॉर this great answers you have given us tonight, and we are so grateful, we are so thankful to you for giving us your precious time. बाकी जो आज आपने बातें बताई हैं हमें, वो यकीनन काफ़ी लोगों के उनके क्वेश्चंस भी आंसर्ड हो गए होंगे और काफ़ी लोगों के डाउट, जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी क्लियर हो गई होंगी। जो आपने कहा है कि ब्रदर ब्रैनम की जो मिनिस्ट्री है वो विंडिकेटेड मिनिस्ट्री है, पिलर ऑफ फायर विंडिकेटेड किया गया, उनकी मिनिस्ट्री सुपरनेचुरल मिनिस्ट्री है। और शागिर्दों के बाद अगर किसी पे ये पिलर ऑफ फायर आया तो वो सिर्फ ब्रदर ब्रैनम पे आया, हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी ट्रू सर, वेरी great thoughts and very blessed things you have shared with us today, and we are so thankful for you for being with us in our studios. And हम आपसे इजाज़त चाहेंगे सर कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे ये बहुत ही प्रेशियस बातें हमसे शेयर की, ताकि जो इस चीज़ के मतलब क्वेश्चंस रखते थे और जो डाउट रखते थे उनके डाउट आज क्लियर हों। तो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन फॉर हैविंग अस इन स्टूडियो, एंड थैंक यू फॉर ऑल द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू अस इन दिस पॉडकास्ट। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे गेस्ट को यहाँ पाकर बहुत खुश हुए होंगे, और आपने आज के जो भी हमने बात की है, जो भी हमने लूज टॉक की है, उससे आपको बरकत मिली होगी।
और आपने इससे ज़रूर ब्लेसिंग्स को हासिल किया होगा। तो हम लोग अगले संडे दोबारा मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई टेस्टिमनी के साथ, एक नए रेवलेशन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका होस्ट रेनहार्ड शमोन। शालोम टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं एक मरतबा फिर आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी है। आई होप कि मज़ीद फिर हम इसी तरह मुलाकात करेंगे बिल्कुल सर। और ऑडियंस के क्वेश्चंस के आंसर देते रहेंगे आमेन। खुदावंद के फजल से। थैंक यू फॉर एयरिंग आवर पॉडकास्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।